एनीमे की स्टार्टिंग होती है इसके मेन कैरेक्टर फुतारो से, जिसकी शादी अभी होनी है और उसकी जो ब्राइड है वो भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और अभी सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर से प्रेजेंट में, पर इस सीन को बहुत ही अच्छे से याद रखना जो कि बाद में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब प्रेजेंट में फुतारो स्कूल के लंच के लिए सबसे ज्यादा सस्ता लंच लेता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके। फिर वो जब बैठने जा रहा था एक लड़की इसुकी से उसके टक्कर होती है। दोनों ही एक दूसरे को नेक्स्ट टेबल में जाने को कहते हैं पर कोई जाता ही नहीं और दोनों उसे टेबल में एक साथ ही बैठते हैं, जिससे दूसरों को लग रहा था कि दोनों यहाँ पर डेट कर रहे हैं। फुतारो फिर देखता है कि इसुकी का लंच बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर फुतारो फिर लंच करते हुए स्टडी कर रहा था और इसुकी देखती है कि फुतारो को एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले हैं, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए इसुकी पढ़ाई में उसकी मदद मांगती है क्योंकि वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं है, पर फुतारो उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसे फिर छोटी बहन राहिया का कॉल आता है जो बताती है कि डैड ने उसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढा है ट्यूशन का। उसे ट्यूशन लेनी है जिसकी फीस उसे 5 गुना ज्यादा मिलेगी, और क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो फुतारो भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो नाम और एड्रेस वगैरह ले लेता है और उसे पता चलता है कि ये उन्हीं के क्लास की एक लड़की है जो कि आज ही यहाँ पर ट्रांसफर हुई है। और थोड़ी ही देर में क्लास में इसुकी आती है जो कि आज ही यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, यानी वही है जिसको कि फुतारो को ट्यूशन देना है। पर क्योंकि फुतारो ये जॉब बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकता है, वो नेक्स्ट डे लंच में ट्राई करने की कोशिश करता है जिससे कि इसुकी का नाराजगी चली जाए। पर वो देखता है कि इसुकी इस बार अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठती है। उनमें से एक लड़की इचिका उससे बात करने आते है, जिसे लग रहा था कि फुतारो इसुकी को लाइक करता है, और वो तो दोनों की सेटिंग कराने के बाद भी कर रही थी, पर फुतारो उसे मना करता है। और फुतारो सोच रहा था कि आज ही ट्यूशन पढ़ाने जाना है, पर कैसे वो सोच रहा था। तभी इसुकी की एक और दोस्त योसुबा बात करने आती है जो फुतारो का एग्जाम सेट उसे लौटाने आई थी जो कि वहीं पर गिर गया था। योसुबा ने अपना मार्कशीट भी दिया था जिसमें कि उसे बस 0 मार्क ही मिले हैं। और अब स्कूल के बाद फुतारो इसुकी का पीछा कर रहा था ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सॉल्व हो सके और वो माफी मांग सके। पर इसुकी तो यहाँ पर भी अपने दोस्तों के साथ ही घर वापस जा रही थी। उनमें से एक लड़की मिकू की नजर फुतारो पर पड़ती है जो कि पुलिस को कॉल करने जा रही थी, पर फुतारो कहता है कि वो तो बस इसुकी से बात करने की कोशिश कर रहा था। पर मिकू कहती है कि वो मेरी कोई दोस्त नहीं है। अब शाम को फुतारो एड्रेस पर पहुंच चुका था, तभी एक और लड़की नीनो आती है मिकू के साथ जो कि फुतारो को स्टॉकर समझ रही थी। पर फुतारो झूठ कहता है कि वो तो इसी बिल्डिंग में रहता है और वो जल्दी से अंदर भाग आता है क्योंकि उसे इसुकी दिखती है जो कि लिफ्ट में जा रही थी। पर वो लिफ्ट ले नहीं पाता और उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। पर उसे आखिरकार इसुकी मिल ही जाती है तो फुतारो बताता है कि वही उसका ट्यूटर है जो कि आज ही आने वाला है। इसुकी यह बात जानकर बहुत ही ज्यादा शौक हुई थी और वो तो उसे ट्यूटर मानने से भी मना कर देती है। फुतारो उससे कल के लिए माफी मांगता है और वो ये भी कहता है कि वो इस जॉब को छोड़ नहीं सकता है। तभी बाकी 4 लड़कियां भी आ जाती है जो कि इसी घर में एक ही साथ रहती है क्योंकि वो 5 ही जुड़वा बहन है यानी कि क्विंटुप्लेट्स। फुतारो को फिर एंट्री तो मिल जाती है पर कोई भी पढ़ने के लिए आया ही नहीं था। योसुबा तब एक ड्रिंक लेकर आती है और फुतारो की मदद भी करती है जिससे कि सभी लोग पढ़ाई के लिए मान जाए। पहले दोनों इसुकी के पास जाते हैं पर इसुकी मना कर देती है क्योंकि वो दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर वो मिकू के पास आते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्मार्ट है, पर वो भी इस रीजन की वजह से मना कर देती है। फिर वो नीनो के पास जाते हैं जो कि सोशलाइज करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, पर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलती। फिर बारी आती है इचिका के जिसका रूम कचरे में भरा हुआ है और वो तो खुद बेड में सोई हुई है। इचिका कहती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि फुतारो उनका ट्यूटर होगा। फुतारो फिर इचिका को खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर इचिका बताती है कि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना है और योसुबा वहीं पर उसी का ड्रेसेस ढूंढने में लगी हुई है। फुतारो फिर बाहर आ जाता है जहाँ पर कि मिकू खड़ी थी क्योंकि उसे जानना है कि उसका जिम ड्रेस कहाँ पर है जो कि फुतारो के आने से पहले यहीं पर था पर अभी गायब है और उसे शक है कि फुतारो ने उसे चोरी किया है। पर वो दोनों देखते हैं कि नीनो ने यह पहना हुआ है जो कि कुकीज लेकर आई है। फिर इसुकी को छोड़ के सभी लोग आए तो थे पर कोई भी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था योसुबा को छोड़कर। नीनो कहती है कि अगर फुतारो कुकीज खाता है तो वो पढ़ाई करेगी, इसीलिए फुतारो खाता भी है और इसके तारीफ भी करता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। पर वो थोड़ी देर में सो जाता है क्योंकि इसमें नींद की गोली मिलाई हुई थी। और जब उसके नींद खुलती है तो वो अपने घर के बाहर टैक्सी में था और वो समझ आता है कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ था। वो देखता है कि उसके साथ इसुकी भी आई थी जो कि उसे छोड़ने के लिए आई है, जो कि टैक्सी का बिल भी पे करती है और ये भी कहती है कि उसके जैसा लड़का उन्हें संभाल नहीं सकता है तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। पर फुतारो मना करता है, कहता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी राहिया बाहर आती है जो कि इसुकी को डिनर के लिए इन्वाइट करती है और राहिया का ये चेहरा देखकर इसुकी उसे मना भी नहीं कर पाती। घर में उनके डैड इसानारी भी थे। राहिया फिर पूछती है कि ट्यूशन कैसा गया,
तो फुटारो कहता है कि बहुत ही अच्छा, और वो इसुकी को कुछ भी कहने से मना करता है, नहीं तो राहिया उदास हो जाएगी। अब राहिया तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि अभी उनका डैड का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जो सुनकर इसुकी को बुरा लगता है क्योंकि राहिया को अभी से ही इनकी चिंता करनी पड़ रही है। और फिर जाने से पहले राहिया इसुकी को दोबारा आने को कहती है, पर वहां से आकर इसुकी कहती है कि वो कुछ मदद नहीं कर सकती है। फुतारो आ तो सकता है पर वो खुद की पढ़ाई खुद ही करना चाहती है किसी के मदद के बिना, पर अगर वो पढ़ाने की कोशिश करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। और फुटारो भी जोश में आ जाता है कि वो सभी को ही पढ़ा कर रहेगा। दूसरी ओर मीकू कह रही होती है कि स्कूल में ट्रांसफर होने से पहले वो पांचों नियरली फेल हो गए थे और ये बात फुटारो को अभी तक नहीं पता है। और अभी नेक्स्ट डे फुटारो दोबारा आ गया था और वह पांचों को ही एक टेस्ट देने को कहता है कि जो भी इसे पास कर लेगा वो उसे दोबारा कभी बात नहीं करेगा। पर नीनो मना करती है, पर जब सभी लोग टेस्ट के लिए मान जाती है तो नीनो भी इसके लिए मान जाती है। पर टेस्ट के बाद जब फुटारो चेक करता है तो वो देखता है कि सभी को एक साथ मिलकर 100 मार्क्स मिले थे, इसलिए सभी जल्दी से जल्दी अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उन्हें कोई पढ़ाई नहीं करनी है। और अब नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए फुटारो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था क्योंकि उसके लिए ट्यूशन और स्कूल को मैनेज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी उसके सामने पांचों एक बड़ी गाड़ी में आती है और वो फुटारो को इग्नोर करके जाने लगती है। तो फुटारो उन्हें रुकने कहता है तो इसुकी कहती है कि उन्हें पता है कि उनके मार्क अच्छे नहीं थे पर वो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो फुटारो कहता है कि तो फिर तुम लोगों ने चेक किया था तुम लोगों ने कल क्या क्या गलती करी थी। और इसको जांचने के लिए फुटारो एक सवाल भी पूछता है पर कोई कुछ नहीं कहता और सभी जाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फुटारो सोच रहा था कि उसे एक एक करके सभी का भरोसा जीतना पड़ेगा और वो चेक करता है कि मीकू ने पहले सवाल का आंसर बिल्कुल सही दिया था। और फुटारो इसी के बारे में लंच में मीकू से बात करने के लिए आता है, पर वो बात कर पाता वहाँ पर योसुबा आ जाती है जो दिखाती है कि उसने इंग्लिश का होमवर्क किया था पर सभी के सभी गलत निकले। इचिका तब योसुबा को लेने आती है ताकि मीकू और फुटारो डिस्टर्ब ना हो, पर बात उठती है कि आखिर उसने कितनी पढ़ाई की है। तो इचिका कहती है कि पढ़ाई से बेहतर उन्हें यूथ को एंजॉय करना चाहिए। तो फुटारो कहता है कि ये एक बेवकूफ़ी है, ऐसा करेंगे तो उनकी जिंदगी झंड हो जाएगी। योसुबा कहती है कि उसके पास ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ वो ऐसा कुछ कर सके। और वो मीकू से पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करती है, तो मीकू ना कहकर वहां से चली जाती है। पर उसका चेहरा देखकर दोनों ही समझ गए थे कि मीकू अभी प्यार में आ चुकी है। और अभी क्लास में आने के बाद फुटारो को मीकू का एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसने फुटारो को रूफटॉप में आने को कहा था। फुटारो को लगने लगता है कि कहीं ये कोई लव लेटर तो नहीं, पर उसे ये भी लगता है कि नहीं ये कोई प्रैंक ही होगा। पर वो फिर भी रूफटॉप पर जाता है और थोड़ी देर में मीकू भी आ जाती है। मीकू बताती है कि वो लंच के वक्त ही बताना चाह रही थी पर वो बता नहीं पाई। और वो कहती है कि मुझे पता है सुया हारुकाटा। पर फुटारो कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर मीकू क्या कहना चाहती है। तो मीकू बताती है कि फुटारो ने जो टेस्ट दिया था ये उसके पहले सवाल का जवाब है और यही सवाल आज फुटारो ने पूछा था। फुटारो को आगे पता चलता है कि मीकू को सेनगोकू पीरियड के वॉरलॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये शुरू हुआ था योसुबा के लाए हुए एक गेम से। पर मीकू शर्म के मारे इसके बारे में किसी को नहीं बताती है क्योंकि सभी को मॉडल्स पसंद है और उसे ऐसे वॉरलॉर्ड्स। फुटारो को यहाँ पर मीकू का भरोसा जीतने का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो कहता है कि यह कोई अजीब चीज नहीं है और उसे तो हिस्ट्री में पूरे मार्क्स मिले हैं तो वो तो मीकू को उनके बारे में और जानकारी दे सकता है। तो मीकू एक टेस्ट लेती है कि अगर फुटारो को कितना पता है और क्योंकि फुटारो सभी आंसर से दे देता है तो मीकू भी इम्प्रेस हुई थी। तो फुटारो कहता है कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और मीकू भी इसके लिए मान जाती है और वो खुशी से एक सोडा भी गिफ्ट करती है। पर वो ये देते हुए एक सवाल पूछती है जिसका आंसर फुटारो नहीं दे पाता। तो मीकू भी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना है जिसे कि ये भी नहीं पता हो। इसलिए फुटारो लाइब्रेरी से सभी हिस्ट्री की किताबें ले लेता है और वो 2 दिनों तक उन्हें पढ़ता रहता है। और वो अगेन मीकू के पास जाता है ये दिखाने की आखिर उसे कितना पता है। पर मीकू उसे दूर भागने लगती है तो फुटारो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो योसुबा से मिलता है जो बताती है कि मीकू उस तरफ गई है। और वहां पर जाने पर उसे दोबारा योसुबा मिलती है क्योंकि वो तो मीकू थी जिसने कि फुटारो को बेवकूफ बना दिया। फुटारो कहता है कि उसने 2 दिन लगाकर सब कुछ पढ़ा है और वो मीकू को इस सब के बारे में सवाल पूछने कहता है। और मीकू भी बहुत सारे सवाल पूछती है जिनका फुटारो सभी सही जवाब दे पाता है और फाइनली मीकू थक कर रुक ही जाती है। पर क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी तो फुटारो उसका पसंदीदा सोडा लाकर देता है और ये भी बताता है कि योसुबा ने उसकी मदद की थी बहुत सारे आंसर से ढूंढने में। मीकू पूछती है कि क्या तुमने बता दिया कि मुझे वॉरलॉर्ड्स पसंद है। फुटारो कहता है कि क्या तुम अपने बहनों से चीजें छुपाती हो। मीकू बताती है कि वो एक लूजर है, बाकी सब लोग उससे बेहतर है, इसलिए फुटारो को उन पर फोकस करना चाहिए ना कि उस पर वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे।
फुटारो बताता है कि ऐसा नहीं है, मीकू ने टेस्ट में हाईएस्ट मार्क रखा था और एज ए ट्यूटर उसका काम है सभी को ही पढ़ाना, जैसे ग्रेजुएशन के समय सभी के चेहरे पर एक खुशी हो। मीकू कहती है कि ये सुनने में अच्छा लगता है पर यह पॉसिबल नहीं होगा। फुटारो कहता है कि उसे भी ऐसा लग रहा था, पर ऐसा नहीं है, वो क्विंटोप्लेट्स हैं और उन सभी के पास पोटेंशियल है फुल मार्क्स लाने की। मीकू इन बातों से खुश हुई थी, पर वो ये भी कहती है कि तुम हम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। और अभी नेक्स्ट डे बस योसुबा ही आई हुई थी लाइब्रेरी पढ़ाई करने, पर थोड़ी ही देर में वहां पर मीकू आती है जो कि अभी पॉजिटिव है कि अगर फुटारो एफर्ट डालता है तो वो बेटर कर सकती है। और दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देख योसुबा मीकू से पूछती है कि क्या तुम फुटारो को लाइक करती हो। अब अगले सीन में फुटारो पढ़ाने के लिए आया हुआ था, पर डोर अनलॉक ही नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑटो लॉक होने का सिस्टम है। तभी मीकू आती है जिसके साथ फुटारो अंदर आता है, पर अभी सभी को बुलाना बाकी था। योसुबा हमेशा की तरह आ जाती है, पर उसके अलावा और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और नीनो तो नीचे पढ़ने आती तक नहीं। मीकू कहती है कि उसे हिस्ट्री पढ़नी है और इसुकी कहती है कि वो खुद पढ़ाई करेगी और इचिका कहती है कि वो बस देखेगी। फुटारो सोच रहा था कि अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है पर सब कुछ ठीक हो सकता है, पर तभी नीनो आती है जो कहती है कि लगता है पिछली बार क्या हुआ था तुम भूल गए हो। फुटारो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो नीनो को अच्छे से नीचे आने को कहती है, पर नीनो डायरेक्ट ही मना कर देती है। वो तो योसुबा को भी बास्केटबॉल के लिए भेज देती है, जो कि अगर नहीं गई तो बाकी लोग भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि योसुबा किसी को भी मना नहीं कर पाती उसे जाना ही पड़ता है। फिर वो इचिका को याद दिलाती है कि उसे कुछ काम था और इसुकी को लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने को कहती है। इसलिए अभी बस मीकू ही बची हुई थी और फुटारो को नीनो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से वो बिल्कुल भी किसी को पढ़ा नहीं पा रहा। नीनो फिर मीकू को भी भगाने की कोशिश करती है, पर मीकू तो पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो नीनो उससे पूछने लगती है कि क्या उसे फुटारो पसंद आ गया है, आखिर उसे कब से अगली लड़के पसंद आने लगे हैं। तो मीकू कहती है कि ब्यूटी में तुम्हें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं, और बातों बातों में दोनों में बहस होने लग जाती है। फुटारो दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, पर कोई काम नहीं आता, और क्योंकि फुटारो को बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी थी तो नीनो कहती है कि चलो एक कुकिंग का बैटल करते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन इसमें बेहतर है, और अगर नीनो इसमें जीतती है तो आज कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। और मीकू भी इसके लिए मान जाती है, पर डिशेस को देखने से ही नीनो जीत चुकी थी। पर फुटारो फिर भी इन्हें टेस्ट करता है और कहता है कि दोनों ही अच्छे हैं, जिससे कि मीकू बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी, पर नीनो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फुटारो फिर मीकू के बर्तन धोने में मदद कर रहा था और वो ये भी कहता है कि नीनो सच में ही उसे बहुत ही ज्यादा हेट करती है और लगता नहीं है कि नीनो और उसकी कभी बनेगी। पर मीकू कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम उसके साथ अच्छे इंटेंशन से बात करोगे, उस पर भरोसा दिखाओगे तो काम हो जाएगा। फुटारो यही बात सोचते हुए बाहर जा रहा था, पर वो देखता है कि वो तो अपना फ्लैश कार्ड्स भूल चुका है। तो फुटारो कांटेक्ट करता है कि वो कार्ड्स भूल गया है, तो मीकू उसे आकर ले जाने को कहती है, क्योंकि वो जा नहीं सकती है क्योंकि वो भी नहा रही है। और जब फुटारो अंदर आता है वो देखता है कि मीकू बाल सुखा रही थी और फुटारो अपने चेहरे पर हाथ रख के साइड से कार्ड लेने को जा रहा था। तभी वो कहती है कि मीकू क्या ये तुम हो, और फुटारो को यहाँ पर पता चलता है कि यह तो मीकू नहीं बल्कि नीनो है, और ये भी कि उसकी आईसाइट बहुत ही ज्यादा खराब है और लेंसेज के बिना उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखता है। वो तो यहाँ पर फुटारो और मीकू में डिफरेंस भी समझ नहीं पा रही, और अभी फुटारो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि अगर नीनो को पता चल जाता है कि उसने नीनो को ऐसे देखा है तो पता नहीं आखिर क्या होगा। नीनो तभी बार बार लेंसेज देने को कह रही थी, तो फुटारो जल्दी से लेंसेज ढूंढने लग जाता है और वो कुछ बात भी नहीं कर रहा था, और नीनो को लगता है कि मीकू उस पर गुस्सा है, और वो ऐसे करते हुए फुटारो के कुछ ज्यादा ही पास आ गई थी और फुटारो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। तो नीनो को लगता है कि मीकू अभी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जिसका जिम्मेदार वह फुटारो को मानती है। वो तो ये भी कहती है कि ये घर उन पांचों का है जिसमें कि फुटारो आने की कोशिश कर रहा है, और तभी उसका हाथ लगने की वजह से कुछ भारी किताबें उस पर गिर रही थी, तो फुटारो को उसे बचाने आना ही पड़ता है, और दोनों बिल्कुल इस कंडीशन में पहुंच चुके थे। और नीनो को भी लग रहा था कि ये तो मीकू नहीं कोई और ही है। वहीं पर इचिका को एक आदमी ड्रॉप करने आया था और योसुबा को वहां पर परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर मिलता है, और यहाँ पर तो मीकू अभी तक नहा रही है। अभी यहाँ पर फुटारो बता रहा होता है कि वो यहाँ पर कुछ लेने आया था जो कि वो भूल गया था। तो नीनो कहती है कि क्या लेने आए थे, मेरे ऐसे फोटोज। तभी इसुकी वहां पर आ जाती है और दोनों के ऐसे फोटोज ले लेती है, और ये सारी चीजें सभी के सामने डिस्कस हो रहा था कि आखिर फुटारो को इसके क्या सजा मिलनी चाहिए। नीनो कहती है कि फुटारो ने झूठ मूठ का जाने का बहाना करके यहीं पर कहीं छुपा रहा, ताकि जब नीनो शावर से बाहर आए वो उसे देख सके। और नीनो डिमांड करती है कि फुटारो को यहाँ पर आने से बिल्कुल बैन कर देना चाहिए।
पर फुटारो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर उसके बाद कोई भी मान नहीं रहा था। तभी मीकू कहती है कि फुटारो बिल्कुल इनोसेंट है, उसने आने से पहले मीकू से बात करी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। इससे फुटारो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि कोई तो सबूत है। पर नीनो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मीकू इसलिए उसे डिफेंड कर रही है क्योंकि वो फुटारो को लाइक करती है। पर मीकू मना करती है और दोनों झगड़ने लग जाते हैं। इचिका तभी फोटोज को देखती है और कहती है कि तुम इस पोजीशन में कैसे पहुंचे। तो फुटारो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कहे। और मीकू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि फुटारो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और फुटारो को लगने लग गया था कि उसका जॉब जा चुका है। पर तभी इसू के फोटो को अच्छे से देखती है और कहती है कि फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे कि फुटारो नीनो को किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। और फुटारो फिर से खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पर नीनो मानने को तैयार नहीं थी। इचिका फिर सबको शांत होने को कहती है और ये भी कहती है कि वो पहले कितना अच्छा मिलजुल कर रहते थे। नीनो कहती है रहते थे, और वह गुस्से में घर से निकल जाती है। फुटारो कहता है कि क्या हमें उसे वापस लाना नहीं चाहिए। मीकू कहती है कि उसे जो करना है करने दो। और इसके बाद फुटारो भी घर जा रहा था और राया का भी मैसेज आ जाता है कि डिनर बिल्कुल रेडी है। पर फुटारो बिल्डिंग से निकल कर देखता है कि नीनो बाहर ही बैठी हुई है क्योंकि वो की लाना भूल गई और वो किसी की मदद लेना नहीं चाहती। इसलिए फुटारो के बाहर आने के बाद उसने अंदर जाने की कोशिश करी थी पर देर हो गई। इसलिए फुटारो उसकी मदद करना चाह रहा था, पर नीनो के रूड बिहेवियर की वजह से वो जाने लगता है। पर वो फिर से साइड में आकर बैठ जाता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम है जिसको कि सॉल्व किए बिना वो घर जाना नहीं चाहता है। नीनो कहती है कि तुम एक स्टूपिड हो और बाकी सब भी। फुटारो कहता है क्या तुम्हारे बहनें भी? तो नीनो हाँ कहती है क्योंकि अगर वो स्टूपिड नहीं होती तो वह फुटारो को अंदर आने देती ही नहीं। फुटारो कहता है कि तुमने तभी कहा था कि यह घर हमारा है और यहाँ पर उस लड़की की कोई भी जगह नहीं है, तो तुम मुझे हेट करते हो पर अपने बहनों को नहीं। नीनो कहती है कि वो गलत है और कोई भी उसे समझ नहीं सकता है। फुटारो कहता है कि वो समझ सकता है क्योंकि उसके भी एक बहन है। नीनो को तब याद आता है कि आखिर वो यहाँ पर बाहर क्यों है क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं करी थी। और वह फुटारो को समझा देती है कि वो उसे कभी अंदर आने नहीं देगी। तभी मीको बाहर आती है जो कि नीनो को लेने आई थी और उसे फुटारो से भी कुछ बातें करनी थी पर नीनो उसे करने नहीं देती। अब अगले सीन में फुटारो बैठकर पढ़ाई कर रहा था क्योंकि आज संडे है और उसका प्लान है पूरा दिन बैठकर पढ़ाई करने का। पर उसे उन सब की याद आ रही थी कि आखिर कौन सा फॉर्मूला कौन ज्यादा जल्दी सीख सकता है। तभी इसुकी आती है और कहती है कि उसे कुछ देना है और वो उसके सैलरी लेकर आई थी जो कि कुछ ज्यादा ही है। उन्हें लग रहा था जो महीने का सैलरी है वो एक्चुअली एक दिन का था, मतलब उनका लोन अभी बहुत ही जल्दी पे ऑफ हो जाएगा। पर इस सब के बाद भी फुटारो सैलरी वापस कर देता है क्योंकि वो पढ़ने तो गया था पर उसने कुछ किया ही नहीं। पर इसुकी कहती है कि उसने कुछ तो किया है जिससे कि उन पांचों में कुछ तो चेंजेस आने लगे हैं। पर वो चेंज करके कहती है कि नहीं पांचों में नहीं चारों में, और वो उसे सैलरी लेने कहती है। फुटारो फिर राहिया से पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। तो राहिया कहती है कि उसे गेम सेंटर जाना है। तो फुटारो उसे गेम सेंटर ले चलता है और इसुकी भी उनके साथ आई थी क्योंकि राहिया चाहती थी कि वो उनके साथ आए। इसुकी देखती है कि राहिया को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फुटारो कहता है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से राहिया ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, इसलिए फुटारो चाहता है जैसे वो राहिया के सारे सपने पूरा कर सके। फिर वो थोड़े और मजे करते हैं और शाम को जब वापस आ रहे थे फुटारो सोच रहा था कि पूरा ही संडे वेस्ट हो गया। पढ़ाई करने का प्लान था पर कोई पढ़ाई हो ही नहीं पाई। फिर वो इसुकी से पूछता है कि क्या उसने होमवर्क पूरा किया है। तो इसुकी जाने लगती है क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। तभी बाकी चार भी वहाँ पर आते हैं और इसुकी को फुटारो के साथ देखकर उन्हें लगता है कि दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं। इसुकी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। योसुबा तब राहिया को कहती है कि क्या वो फायरवर्क्स फेस्टिवल देखने चलेगी। तो राहिया हाँ कहती है और फुटारो भी उसे मना नहीं कर पाता, पर वो कहता है कि होमवर्क पूरा करने के बाद ही वो चलेंगे। और अभी रात को फेस्टिवल में सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे पर फुटारो नहीं, और वो साइड में बैठ जाता है। पर उसे खुशी है कि इन सभी ने अपना होमवर्क पूरा किया है। तब इसुकी पूछती है कि क्या हुआ, वो उदास लग रहा है। पर फुटारो तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि आखिर पांचों में से है कौन। इसुकी बताती है कि वो इसुकी है। इचिका तब कहती है कि क्या जानना चाहोगे लड़कियां इसके अंदर क्या पहनती है। तभी इचिका को एक कॉल आता है और इतने में राहिया बहुत से गोल्डफिश लेकर आई थी जिन्हें कि योसुबा ने उसके लिए पकड़ा है और उसने फायर क्रैकर्स भी खरीद कर दिए हैं जिससे कि राहिया बहुत ही ज्यादा खुश है। योसुबा को आइडिया आता है कि अगर वह फुटारो से शादी कर लेती है तो वो और राहिया हमेशा ही एक साथ रह पाएंगे। पर नीनो फुटारो से कह देती है कि जैसे वो योसुबा को लेकर कोई भी गलत ख्याल उसके मन में ना लाए। फिर इचिका भी कॉल करके आ जाती है और नीनो बताती है कि उन्होंने एक रूफटॉप को बुक करी है जहाँ से वो फायरवर्क फेस्टिवल को देख पाएंगे। पर उससे पहले वो अपना पसंदीदा चीजें खरीदने निकल जाते हैं जो कि सभी लोगों का ही अलग अलग है और वो सभी अलग अलग जाकर ही मजे कर रहे थे। फुटारो फिर मीकू से पूछता है कि फायरवर्क्स फेस्टिवल तो हर साल ही होता है, तो आखिर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है।
तो मीकू बताती है कि ये एक स्पेशल मेमोरी है उनके मॉम के साथ, क्योंकि उन्हें फायरवर्क्स बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो सभी एक साथ ही ये देखने जाया करते थे, इसलिए उनके लिए फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इतने में अनाउंसमेंट होती है कि फेस्टिवल जल्द ही शुरू हो जाएगा और लोगों के ज़्यादा मूवमेंट की वजह से वो सभी लोग अलग अलग हो गए थे। नीनो धक्का मुक्के में गिर रही थी पर फुटारो उसे बचाता है और कहता है कि कौन सा रूफटॉप बुक किया है वहाँ पर ही चलते हैं, ताकि वो सभी एक साथ रूफटॉप पर आकर फायरवर्क्स फेस्टिवल को देख पाए। नीनो इन बातों से खुश हुई थी और वह फुटारो को लेकर उस बिल्डिंग तक चलती है। दोनों ऊपर आ जाते हैं और फेस्टिवल शुरू हो चुका था, पर दोनों देखते हैं कि यहाँ पर उनके अलावा और कोई आया ही नहीं है और नीनो को याद आता है कि यह बिल्डिंग उसके अलावा और कोई जानता ही नहीं है। और क्योंकि यह फेस्टिवल बस 1 ही घंटा होगा, नीनो सभी को कॉल करने की कोशिश करती है पर किसी का कॉल लग नहीं रहा था। तभी योसुबा का कॉल आता है जो बताती है कि वो राहिया के साथ क्लॉक टावर के पास है। तभी उन्हें नीचे इचिका भी दिख जाती है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। फुटारो को तभी याद आता है कि फेस्टिवल उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए वो सभी को ही लेने जाता है। पहले वो इचिका के पास आता है पर उसके साथ एक आदमी खड़ा था जो पूछता है कि तुम्हारी इचिका के साथ क्या रिश्ता है। फुटारो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहे, पर इतने में दोनों वहां से जा चुके थे। तभी मीको वहां पर आती है तो फुटारो उसे रूफटॉप पर लेकर जा रहा था, पर मीको चल नहीं सकती क्योंकि उसके पैर पर किसने पैर मार दिया है। इसलिए फुटारो उसे उठा लेता है और लेकर जाने लगता है और उसे देखने को भी कहता है कि इचिका कहीं पर दिख रही है क्या, पर मीको इतनी भारी है कि वो उठा नहीं पाता, इसलिए वो उसके पैर पर पट्टी कर देता है। यहाँ पर योसुबा राहिया के साथ ही जिसे कि बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, तो राहिया उसे अपने चॉकलेट दे देती है। यहाँ पर फुटारो बता रहा था कि उसने इचिका के साथ किसी एक आदमी को भी देखा था जिसको कि मीकू ने भी पहले देखा था, जो कि इचिका को एक बार घर छोड़ने आया था। फुटारो तभी देखता है कि अभी 20 मिनट बीत चुके हैं तो उसे जल्दी करनी होगी। मीकू पूछती है कि आखिर तुम हमारे लिए इतना ज्यादा कुछ क्यों कर रहे हो, तो फुटारो कहता है कि उसने देखा था कि वो किस तरह होमवर्क कर रही थी इसे देखने के लिए। तभी 2 लड़कियां थी जो कि यहाँ पर सर्वे के लिए आई थी और वो दोनों को ऐसे एक साथ देखकर कपल समझ रही थी, जिससे कि दोनों बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे और कहते हैं कि हम लोग बस क्लासमेट्स हैं। तभी उन्हें इसुकी दिखती है और फुटारो मीकू को यहीं पर रुकने को कहकर इसुकी को लेने जाता है और वो उससे पूछता है कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। तो इसुकी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, वैसे भी तुम्हें इसका आंसर क्या होगा पता है। इतने में इचिका आती है और वह फुटारो को पीछे से एक एले में ले जाती है और यहाँ पर इसुकी फुटारो को ढूंढ रही थी। इचिका यहाँ पर बताती है कि वो सभी के साथ मिलकर फायरवर्क्स फेस्टिवल को नहीं देख सकती है, जिसके अभी बस 24 मिनट ही बचे हुए हैं। मीको वहाँ पर सोच रही थी कि फुटारो कभी वापस आएगा और वह अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेती है। इचिका यहाँ पर बताती है कि उसे अर्जेंटली काम पर जाना होगा तो वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, तो फुटारो उसे रोकने की कोशिश करता है। तो इचिका पूछती है कि फुटारो आखिर उनकी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है, और फुटारो को भी याद आता है कि उसका तो मदद करने का कोई रीजन भी नहीं है। तभी वो देखती है कि उसका कोवर्कर इस तरफ ही आ रहा था, तो उससे बचने के लिए वो फुटारो को हक करती है और क्योंकि कोवर्कर वहीं पर बैठ जाता है तो उन्हें थोड़ा वक्त ऐसे ही रहना पड़ता है। इचिका कहती है पता नहीं हम लोग कैसे लग रहे होंगे, पर जो भी हो वो एटलीस्ट दोस्त तो है। पर फुटारो कहता है कि दोस्त से कुछ ज्यादा हो जाएगी, वो बस उनका टीचर है और इचिका को इस बात से बुरा लगता है। और फुटारो को याद आता है कि मीकू भी उसे फ्रेंड कह रही थी, पर फुटारो ने ही कहा कि वो बस क्लासमेट्स है और तभी मीकू को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फुटारो को आगे पता चलता है कि इचिका एक्टिंग लाइन में है और ये आदमी कैमरा असिस्टेंट है और वो अभी बस एक्टिंग पर ही ध्यान देना चाहती है। फुटारो कहता है कि अगर वो ऐसा ही करती रही तो वो कॉलेज में कभी नहीं जा पाएगी। इचिका तब पूछती है कि आखिर तुम पढ़ाई क्यों करते हो। फुटारो को तभी एक छोटी लड़की याद आती है जो कि बिल्कुल नीनो के पास जो फोटो है उन्हीं में से ही कोई एक लग रही थी। तब दोनों देखते हैं कि वो आदमी मीकू को इचिका समझकर लेकर जा रहा था। इतने में इसुकी नीनो को कॉल करके बताती है कि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कहाँ पर है और लगता नहीं कि वो टाइम पर पहुंच पाएगी। पर नीनो ने तो सोच लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो टाइम पर सभी के साथ इस फेस्टिवल को देख कर ही रहेगी। यहाँ पर इचिका और फुटारो मीकू को ढूंढ रहे थे और मीकू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट है। तभी फुटारो मीकू का हाथ अलग करता है तो वो आदमी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो के बार बार आ रहे हो। फुटारो सोचकर कहता है कि मैं उनका पार्टनर हूँ और ये इचिका नहीं है। और कोवर्कर दोनों को एक ही साथ देखकर बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था कि आखिर कौन कौन है। पर फिर वो इचिका को लेकर जाने लगता है क्योंकि वो उनकी यंग एक्ट्रेस है और आज बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। फुटारो कहता है कि क्या तुम सभी लोगों के साथ मिलकर फायरवर्क्स नहीं देखना चाहती हो। इचिका कहती है कि मेरी तरफ से सभी लोगों से माफी मांग लेना। मीकू तभी फुटारो को इचिका के साथ ही जाने को कह रही थी, पर वो मीकू को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता है। पर तभी वहाँ पर योसुबा और राहिया आ जाते हैं, जिसके बाद फुटारो भाग कर जाता है इचिका के पास जो कि अकेली खड़ी हुई थी क्योंकि वो आदमी गाड़ी लेने गया था।
फुतारो पूछता है कि क्या तुम सच में जा रही हो। इचिका कहती है कि चलो बताओ, तुम हमारी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहे हो। फुतारो बताता है कि क्योंकि मैं तुम लोगों का पार्टनर हूँ इसलिए। इचिका तभी अपनी एक स्क्रिप्ट दिखाती है और बताती है कि वो यहाँ वहाँ पर छोटे मोटे रोल्स किया करती है। पर उसका जो बॉस है उसने इचिका से कहा है कि अगर इचिका आज का ऑडिशन सही से दे पाती है तो हो सकता है कि उसका फिल्म में डेब्यू हो सके। इसलिए वो यहाँ पर फुटारो को उसके साथ मदद करने को कहती है और फुटारो भी इसके लिए मान जाता है और उसका रोल यहाँ पर एक टीचर का है और उसे सच में इचिका की एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इतने में इचिका की कार आ जाती है, पर जाने से पहले फुटारो कहता है कि फेक स्माइल करना बंद करो, तुम हमेशा स्माइल करती रहती हो अपनी उदासी को छुपाने के लिए और मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैं तुम लोगों को ट्यूशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं लोन को पे ऑफ कर सकूँ, पर तुम लोगों की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ और मैं कुछ भी किए बिना पैसे कमाना नहीं चाहता। फिर वो इचिका से पूछता है कि आखिर वो ये जॉब क्यों कर रही है। इचिका बताती है कि वो सबसे बड़ी है इसलिए उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए और उसने सोचा था कि जब तक कुछ हो नहीं जाता वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी और वैसे भी फेस्टिवल अभी खत्म होने को आ चुका है। फिर वो ऑडिशन देने जाती है और उसके जाने के बाद फुतारो योसुबा को कॉल करके कुछ करने को कहता है और फिर योसुबा सभी को कॉल करके कहीं पर आने कह रही थी और फिर सीन कट होता है जब फेस्टिवल खत्म हो गया था और इचिका का ऑडिशन भी, और वह बाहर आकर देखती है कि बाहर फुटारो बैठा हुआ है और फुटारो इचिका को लेकर पास वाले पार्क में चलता है जहाँ पर सभी फायर क्रैकर्स के साथ उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने शो तो मिस कर दी है, पर योसुबा के लाए हुए फायर क्रैकर्स से यहाँ पर कुछ तो काम हो सकता है। नीनो तभी फुतारो पर गुस्सा करती इसुकी को बीच में छोड़कर जाने के लिए क्योंकि वो तो इतनी अकेली हो गई थी कि वो रो रही थी, पर नीनो फिर उसे शुक्रिया भी कहती ये चीजें पॉसिबल करवाने के लिए। पर उससे पहले इचिका सभी लोगों से माफी मांगती है क्योंकि उसकी की वजह से इतनी सारी गड़बड़ हो गई, पर कोई भी गुस्सा नहीं करता क्योंकि सभी ने कोई ना कोई गलती करी है। जैसे कि नीनो ने किसी को भी एड्रेस नहीं बताया, इसुकी कहाँ पर जाना है वो समझ नहीं पा रही थी और बाकियों ने भी छोटी मोटी गड़बड़ें करी थी। इसलिए वो पांचों भी एक साथ आते हैं क्योंकि मॉम ने कहा था कि अगर एक गड़बड़ कर दी है तो सभी लोग मिलकर उस गलती को सुधारेंगे। और फिर उन्हें मजा करता हुआ फुतारो बैठकर देख रहा था और साइड में राहिया सोई हुई थी। इचिका फिर फुतारो से आकर कहती है कि आज उसने जो मदद करी है वो एक दिन इसे पे ऑफ करके रहेगी, पर फुतारो तो आंखें खोलकर ही सो गया था तो इचिका भी उसे अपने गोदी में सुला देती है। अब अगले सीन में इचिका फुतारो के साथ स्कूल जा रही होती है और बताती है कि उसने बाकियों को उसके एक्ट्रेस होने की बात बता दी है। स्कूल में उन्हें पता चलता है कि मिड टर्म्स के एग्जाम नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी और पास होने के लिए उन्हें 30 मार्क्स रखने पड़ेंगे। इसुके फिर ब्रेक में पढ़ रही होती है और फुतारो बात करने आता है और कहता है कि उसने सुना है कि इसुक हमेशा ही पढ़ती रहती है, पर अगर वह ग्रुप स्टडी को ज्वाइन करती है तो वो और भी ज्यादा अच्छा कर सकती है, पर इसुकी उसे पूरा ही इग्नोर कर देती है। पर फुतारो हार नहीं मानता और नीनो से पढ़ाई की बात करता है, पर नीनो उसे स्टोकर कहकर इग्नोर कर देती है। तो फुतारो कहने लगता है कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, पर सभी के दिमाग में ही गलत बातें आ रही थी तो नीनो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है। इसलिए अभी बस तीनों ही पढ़ने के लिए आए हुए थे। योसुबा फालतू के सवाल कर रही थी, पर फुतारो उन्हें इग्नोर करके कहता है कि और इसमें ही उसे सब कुछ करना पड़ेगा। वो फिर देखता है कि यहाँ पर मीको इंग्लिश पढ़ रही होती है जिसमें कि वो सबसे ज्यादा खराब है, तो उसे देखकर बाकी भी पढ़ते हैं। और शाम को जब सभी वापस जा रहे होते हैं फुतारो सोच रहा था कि आखिर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए जैसे कि पढ़ाई और भी ज्यादा हो सके, पर इचिका उसे चिल होने कहती है क्योंकि इस एग्जाम में अगर कोई फेल होता भी है तो उसे एक्सपेल किया नहीं जाएगा, पर वो पूरी कोशिश करेंगी कि पास हो जाए। फिर वो सभी एक साथ ही घर जा रहे होते हैं और तभी इसुकी आकर कहती है कि वो इस वक्त घर कैसे जा सकता है, तो फुतारो कहता है कि क्योंकि मुझे भी घर जाकर पढ़ाई करनी है। इसुकी कहती है कि किसी को तुमसे बात करनी है और ये थे उनके डैड जिन्होंने एग्जाम के लिए ही फोन किया है और वो देखना चाहते हैं कि मिड टर्म्स में आखिर कैसे रिजल्ट आते हैं, पर अगर इस एग्जाम में कोई भी फेल हो जाता है तो फुतारो को निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर फुतारो की पूरी लग चुकी थी क्योंकि वो सभी जिस तरह पढ़ाई कर रहे हैं उनके फेल होने के ही ज्यादा चांसेस हैं। पर इसुकी कहती है कि उसे कोई भी मदद नहीं चाहिए और वो जाने लगती है क्योंकि उसने पहले मदद मांगी थी, पर तभी फुतारो ने उसे मना कर दिया था। फुतारो कहता है कि उन्हें पढ़ाना उसकी ड्यूटी है और ये उसका काम है। इसुकी कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करने लगी थी, पर तुम तो ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हो। फुतारो कहता है कि हाँ कर रहा हूँ। तो इसुकी कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर वो फेल भी क्यों ना हो जाए, पर वो फिर भी कभी फुतारो से नहीं पढ़ेगी। और फुतारो भी कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, पर वह बाद में रिग्रेट कर रहा था क्योंकि ऐसे तो इसुकी फेल हो जाएगी और अगर वो फेल हो गई तो उसे ही निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही बैठकर खेल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करी है और अभी टाइम है ब्रेक का। पर फुतारो कहता है कि ब्रेक बहुत हुआ, अभी तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी।
पर कोई भी पढ़ाई करना नहीं चाह रहा था क्योंकि उन्होंने आज बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है। मीकू कहती है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं लग रहे। तब नीनो आ जाती है क्योंकि गेम खेलने में क्या बुराई है। पर फुतारो सोच रहा था कि अगर उसके फायर होने के बाद नीनो को पता चल जाती है तो वो तो जानबूझकर फेल हो जाएगी। इसुके फिर आती है जो कि यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी। नीनो तभी फुतारो को निकालने लगती है क्योंकि आज की पढ़ाई पूरी हो गई है। पर तभी इचिका फुतारो को रोक लेती है यह कहकर कि तुमने प्रॉमिस किया था कि आज रात को तुम यहीं पर रहकर हमें पढ़ाओगे, तो क्या तुम प्रॉमिस नहीं रखोगे। और अभी अगले सीन में फुतारो नहा रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इचिका ने उसके मदद क्यों करी। पर अभी उसे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इसुके भी जल्दी पढ़ने के लिए आ ही जाएगी। तभी इसुके बाहर खड़ी होती है और कहती है कि तुम तभी मुझे कुछ कहने वाले थे ना, आखिर वो क्या है। और फुतारो हिम्मत करके कल के लिए माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे तुम्हें पढ़ाने दो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तभी इसुकी अचानक ही अंदर आ जाती जिसे देखकर फुतारो बहुत ही शर्मा रहा था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी तुमने मुझे ऐसे ही देखा था, क्योंकि ये इसुकी नहीं बल्कि नीनो है जिसको कि अभी फुतारो को निकालने का रास्ता मिल चुका है। दूसरी ओर सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे कि फुतारो को बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। तभी फुतारो तैयार होकर आ जाता है उन्हें पढ़ाने। नीनो वहीं पर बैठी थी पर वह पढ़ने नहीं आती, और क्यों नहीं आ रही फुतारो बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था। फुतारो फिर पढ़ाने बैठता है तो इचिका मीकू को फुतारो पर धकेल देती है, क्योंकि वो तो समझ चुकी है कि मीकू फुतारो को लाइक करती है। फुतारो उसके बाद पढ़ाना शुरू करता है, पर तभी मीकू पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। और क्योंकि सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड थे तो फुतारो को एक आइडिया आता है और वो सभी को ही एक एक पेज पूरा करने को कहता है, जिसके बाद वो एक एक क्वालिटी बताएगा। और जब सभी लोग एक एक पेज पूरा कर देते हैं तो फुतारो बताता है कि उसे ऐसी लड़की पसंद है जो कि हमेशा ही चीयरफुल रहती हो, कुकिंग अच्छा कर पाती हो और अपने भाई का बहुत ही ख्याल रखती हो। यानी वो यहाँ पर राइहा की बात कर रहा है। तो नीनो कहती है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बहन की बात नहीं पूछ रहा। फुतारो कहता है कि अगर तुम बातें सुनी रही हो तो तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए। मीकू तो सोच रही थी कि मेरे पास अभी ऑपोजिट क्वालिटीज हैं। इचिका फिर मीकू को खुश करने के लिए फुतारो से कहती है कि मीकू ने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करी है तो फुतारो को उसे प्रेज करना चाहिए, पर फुतारो मना कर देता है। तो इचिका योसुबा को चेक करने कहती है और वो देखती है कि फुतारो की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, जो कि शायद भागने की वजह से हो सकता है। तभी इसुगी इतना ज्यादा शोर होने की वजह से नीचे आती है और मीकू का हेडफोन बोरो करती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसुकी, इचिका और नीनो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मीकू कहीं पर गई हुई है तो योसुबा उसे ढूंढ रही है और फुतारो अभी तक सोया हुआ है। इचिका तब नीनो को उनके साथ ही पढ़ने कहती है तो वो इसुकी से भी कहती है, पर वो तो खुद ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तो इचिका उसे कहती है कि उसे कभी खुद को झूठ कहना नहीं चाहिए। तभी नीनो और इचिका उसे मीकू जैसा बना देती है, क्योंकि अभी उनका प्लान है ये देखना कि आखिर फुतारो समझ पाता है कि नहीं कि ये रियल मीकू है या नहीं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फुतारो जाग चुका था और वो अपने साइड में ही मीकू को सोया हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हुआ था, क्योंकि वो तो मीकू के कमरे में सोया था पर मीकू इचिका के साथ उसके कमरे में सोई हुई थी। और फुतारो सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई उन्हें ऐसे देखकर कुछ गलत समझे। पर फुतारो जैसे ही कमरे से बाहर आता है वो बाहर मीकू को देखता है जो कि इसुकी थी, यानी अंदर जो सो रही है वो बिल्कुल रियल मीकू है। और फुतारो नाइट ड्रेस देखकर पहचान लेता है कि ये इसुकी है और वो उसे कमरे से दूर ले जाने लगता है और डोर को बंद कर देता है और इसुकी भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। फुतारो फिर बाहर आता है तो इचिका पूछती है कि मीकू को कहीं देखा है। फुतारो कहता है कि शायद वो लाइब्रेरी गई होगी, तो वो भी प्लान करते हैं कि उन्हें भी लाइब्रेरी चलकर पढ़ाई करनी चाहिए। और योसुबा और इचिका वहां पर जाकर मीकू को ढूंढने लगते हैं पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फुतारो को तभी इसुकी और इचिका की बातें याद आ रही थी और वो योसुबा से पूछता है कि अगर उनमें से कोई फेल हो जाता है तो वो क्या करेगी। तो योसुबा कहती है कि वो अगेन ग्रेड को रिपीट करेगी, पर वो जानती है कि सबसे ज्यादा चांसेस उसके ही फेल होने के हैं। इचिका तब कहती है कि वो अपना पेंसिल लाना भूल गई है और वह फुतारो को पेंसिल लाने भेजती है, पर उसने जानबूझकर ये कहा क्योंकि वो समझ पा रही थी कि फुतारो को कुछ क्लियर करना है। और फुतारो जब भी बिल्डिंग में आता है तभी मीकू लाइब्रेरी जा रही थी और फुतारो कहता है कि जल्दी जाओ, मैं कुछ भूल गया हूँ, वो मैं लेकर आता हूँ। मीकू तब पूछने लगती है कि कल रात को जो हुआ था। तो फुतारो कहता है कि क्या तुम कल रात को अच्छे से सोई थी? मुझे तो बिल्कुल ही बेड पर नींद नहीं आई, तो मैं लिविंग रूम चला गया था सोने। और मीकू इन बातों से बिल्कुल रिलीव्ड हो जाती क्योंकि कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो गलती से अपने बेड में सोने चली गई थी। और अभी मीकू के जाने के बाद वो घर में आता है जहाँ पर कि इसुकी पढ़ते हुए सो गई थी और फुतारो जानता है कि यही इसुकी है, पर वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसे पता नहीं है कि ये मीकू नहीं बल्कि इसुकी है। और वो उसे पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है और कहता है कि शायद अभी इसुकी भी पढ़ाई कर रही होगी, पर तुम यहाँ पर सोई हुई हो तो जल्दी से उठकर पढ़ाई करो।
इसुके तब कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर वो कह नहीं पाती और फिर फुतारो पढ़ाई शुरू करता है, जहाँ पर के बीच में दोनों एक दूसरे को सॉरी कह देते हैं। अगले सीन में फुतारो एक सपना देख रहा था कि सभी को एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले हैं, पर तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पढ़ाई कर करके वो बहुत ही ज्यादा थक गए थे और आज है एग्जाम का दिन। और फुतारो देखता है कि 8-10 बज चुके हैं और उन्हें 8:30 तक स्कूल पहुंचना था, इसलिए सभी भाग रहे होते हैं, क्योंकि इबाटा जो कि उसके डैड के सेक्रेटरी है, वो जब भी यहाँ पर होते हैं उन्हें कार से छोड़कर आते हैं। पर आज उन्हें ऐसे ही भाग कर जाना पड़ेगा, जिसमें कि सभी को ही तकलीफ हो रही थी पर योसुबा को नहीं, क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर तो इसुकी को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो भाग भी नहीं पा रही थी, तो दोनों एक दुकान पर चलकर कुछ खरीदते हैं। फिर वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे पर तभी नीनो रुक गई थी और वो कहती है कि टाइम पर पहुंचने से भी क्या होगा जब उन्हें फेल ही होना है, और वो सारी बातें डैड को बताएगी कि क्या क्या हुआ था। फुतारो कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है, तो अभी नीनो को अपना काम करना होगा। उसके बाद वो सभी स्कूल पहुंच चुके थे पर 3 मिनट लेट से, पर क्योंकि योसुबा टाइम पर आ चुकी थी वो अंदर जा चुकी है। और इसी बात से फुतारो को एक आइडिया आता है और वो सबसे पहले मीकू को योसुबा बनाकर भेजता है, जो कहती है कि वो किसी टीचर की मदद के लिए बाहर गई थी और उसे एंट्री मिल जाती है। जिसके बाद सभी एक एक करके आ जाते हैं और उन्हें भी एंट्री मिल जाती है और फुतारो भी यही करके आने की कोशिश करता है, पर वह पकड़ा जाता है और टीचर उसे स्टाफ रूम लेकर जा रहे थे। और क्योंकि फुतारो ने उनके लिए इतना कुछ किया है, वो भी एग्जाम में अपना पूरा जोर लगाएंगे कहते हैं, खास करके इसुकी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फुतारो क्विट करे। सभी पूरे जी जान से एग्जाम दे रहे थे और यहाँ पर फुतारो एग्जाम देकर सोच रहा था कि बाकी सब लोग क्या कर रहे होंगे। और अभी अगले सीन में फुतारो ने सभी को ही लाइब्रेरी में बुलाया हुआ था ताकि वो उनके रिजल्ट देख सके, और वो देखता है कि सभी ने बस एक एक सब्जेक्ट में पास करी है। फुतारो फिर सभी को फीडबैक देता है कि वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज ही उसका लास्ट डे है। पर ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है और वो सबको कहता है कि जो जो जिसमें बेहतर है वो ये सब्जेक्ट बाकियों को पढ़ा दे। तभी उनके डैड का कॉल आता है और फुतारो उनसे बात करता है और बताता है कि उन्हें कोई बेटर ट्यूटर ढूंढ लेना होगा जो कि अच्छा कर पाएगा। पर तभी नीनो फोन ले लेती है और पूछती है कि उन्होंने ऐसे कोई कंडीशन क्यों रखी। तो डैड कहते हैं कि ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी बेटियां अच्छा करें। तो नीनो कहती है कि वो पांचों सब्जेक्ट में पास कर चुकी है। तो डैड को लगता है कि सभी ने सभी सब्जेक्ट में पास किया है और वो फुतारो को जॉब से नहीं निकालते, और नीनो को भी यहाँ पर कोई भी झूठ बोलना नहीं पड़ता। पर वो फुटारो को कहती है कि इस बार तो वो बच गया पर अगली बार नहीं। और क्योंकि फुटारो जा नहीं रहा तो मीको बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। फुटारो तब कहता है कि उन्हें रिजल्ट के बाद रिव्यू करना चाहिए, पर उससे पहले फुटारो उन्हें एक ट्रीट देता है। और लास्ट में योसुबा देखती है कि फुटारो को हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले थे। अभी अगले सीन में फुटारो डिनर करते हुए देख रहा था कि आखिर वो बाकियों को कैसे और बेहतर करवा सकता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि उसे हमेशा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, और फिर वो बातों बातों में उसके पास जो फोटो है वो देखते हैं। और उनके डैड का कहना है कि इसमें जो लड़की है उसके वजह से फुतारो आज इतना कुछ चेंज हो पाया है। तो राहिया फुतारो से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी पहली प्यार थी। अब हम मीकू को देखते हैं जो कि कुकिंग कर रही होती है, पर बहुत ही बेकार बना था। पर फुतारो फिर भी कहता है कि बहुत ही अच्छा बना है। पर योसुबा कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मीकू ठान लेती है कि वो तब तक इन्हें बनाती रहेगी जब तक वो इन्हें परफेक्ट बना नहीं लेती है। और अभी अगले सीन में फुटारो सोया हुआ था क्योंकि उसका पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है, क्योंकि मीको लगातार बनाई जा रही थी परफेक्ट होने के लिए और उसे बार बार टेस्ट करना पड़ रहा था। तब नीनो और इसू के लंच के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो फुटारो योसुबा से कहता है कि वो आज सभी को ही पढ़ाना चाहता है। तो योसुबा कुछ भी करके उन्हें रोके। तो योसुबा उन्हें बताती है कि फुटारो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो दोनों को यहाँ पर रुककर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसुकी कहती है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उन्हें हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। तो योसुबा कहती है कि अगर उसे बिल्कुल भी हिलाया तो वह मर जाएगा। और फुतारो समझ गया था कि योसुबा बिल्कुल झूठ नहीं कह पाती, पर वो दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए केचप का यूज करके खून दिखाता है कि उठने की वजह से खून निकल गया। इसलिए इसुकी तो यहाँ पर रुक जाती है पर नीनो नहीं। योसुबा इसलिए नीनो से कहती है कि उसे फुतारो के लिए दलिया बनाना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। पर वो तो यह बात भूल गई कि फुतारो ज्यादा खाने की वजह से इसी हालत में है। इसुकी तब पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो योसुबा कहती है कि फुतारो का हाथ पकड़ना चाहिए, जैसे मोम किया करती थी उन्हें बेटर फील करवाने के लिए। पर इसुकी पहले ही मना कर देती है, पर वो सोचती है कि उसे मदद करनी चाहिए। पर वो लास्ट मोमेंट में अगेन खुद को रोक लेती है। फुतारो को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर क्योंकि दोनों ही रुक गए हैं उसे खुशी होती है। योसुबा तभी इसुकी को उनके साथ ही रहकर यहाँ पर पढ़ाई करने को कहती है। तो इसुकी भी सोच रही थी कि उसे करना चाहिए। तभी नीनो गरम गरम दलिया लेकर आ रही थी, पर केचप के बोतल पर पैर गिरने की वजह से और पूरा गर्मा गर्म दलिया फुतारो के चेहरे पर गिरता है और वो डायरेक्ट ही उठ खड़ा होता है। और उसे ऐसा देखकर दोनों ही समझ जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो दोनों गुस्से में बाहर चली जाती हैं। और अभी दोनों बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन आ चुके थे।
पर योसुबा ये चीज नोटिस करके कहती है कि अभी नीनो उसे बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहती और अभी सभी में चेंजेस आने लगे जिन्हें कि योसुबा समझ पा रही है। बस वही है जो कि खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रही। पर फुतारो बताता है कि ऐसा नहीं है और वो भी अच्छा कर रही है, और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिल्कुल झूठ नहीं कहती, ये बात उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। योसुबा तब पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड में क्यों होती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और ये सुनकर फुतारो का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। पर तभी योसुबा कहती है कि वो तो झूठ कह रही है और वो जब चाहे तब झूठ कह सकती है। और फुतारो समझ चुका था कि वो यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। अब अगले सीन में योसुबा फुतारो और मीकू को बताने आती है स्कूल कैंप के बारे में, और वो ये भी कहती है कि उसने सुना है कि लास्ट डे में जो कैंप फायर होता है उसमें जो भी कपल एक साथ डांस करते हैं वो हमेशा ही एक साथ रहते हैं। पर फुतारो कहता है कि ज्यादा बकवास करना बंद करो। तब इचिका आती है जो फुतारो के साथ ईमेल एक्सचेंज करती है। तब टीचर योसुबा को आकर कुछ काम देते हैं और फुतारो सोचता है कि कहीं पर योसुबा जानबूझकर ये सारे काम तो नहीं कर रही ताकि उसे पढ़ाई करना ना पड़े। इचिका फिर जाने से पहले फुतारो को एक ईमेल भेजती है जिसमें कि उसने लिखा था कि अगर फुतारो बाकियों का ईमेल नहीं ले पाता है तो वो फुतारो का सोया हुआ फोटो उसके गोदी में सभी को ही दिखा देगी। इसलिए फुतारो कहने लगता है कि एज ए ट्यूटर उसके पास सभी के ही ईमेल्स होने चाहिए। और मीकू तो खुशी खुशी अपना ईमेल दे देती है, पर योसुबा और बाकी दोनों बाकी थे और वो दोनों ही अपना अपना ईमेल देने से मना कर देते हैं। इसीलिए फुतारो कहता है कि अगर वो अपना ईमेल देते हैं तो वो उन्हें राहिया का ईमेल दे देगा। ये सुनकर इसुके तुरंत ही अपना ईमेल दे देती है, पर नीनो नहीं। इसीलिए फुतारो कहता है कि वो सभी एक साथ मिलकर चैट करेंगे, पर उसमें नीनो नहीं होगी। और क्योंकि नीनो अकेली होना नहीं चाह रही थी, वो ईमेल देने के लिए फुतारो का हैंडबुक ले लेती है। और अभी योसुबा भी ईमेल देने जा रही थी, पर तभी बास्केटबॉल टीम से कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। और फुतारो भी उसके पीछे छुपकर जा रहा था देखने की आखिर वो वहाँ पर क्या करती है। और यहाँ पर योसुबा को क्लब ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है, पर वह मना करती है क्योंकि स्कूल के बाद उसे कुछ काम होता है, पर वो मैच में मदद कर सकती है कहती है। और फुतारो ये बात जानकर बहुत ही खुश हुआ था। फिर रात को फुतारो सोच रहा था कि वीकेंड क्लासेस के बारे में उस सभी को ही बता देना चाहिए, पर तभी उसे याद आता है कि वो तो अपने हैंडबुक लाना ही भूल गया है नीनो से। इसलिए वो डायरेक्ट ही अगले दिन नीनो के कमरे में घुस जाता है। इसलिए नीनो उसे बहुत ही ज्यादा डांट लगाती है कि आखिर वो कैसे एक लड़की के कमरे में ऐसे घुस सकता है। फुतारो कहता है कि उसे हैंडबुक जल्दी से जल्दी चाहिए था इसीलिए। तो नीनो कहती है कि क्या कोई जरूरी चीज है जो कि तुम छुपा रहे हो? तो फुतारो सोच रहा था कि अगर उसने फोटो को देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। और नीनो अभी के लिए हैंडबुक देने से मना करती है और फुतारो को अपने कमरे में लेकर आती है, क्योंकि वो चाहती है अगर फुतारो उसका पियर्सिंग कर देता है तो वो हैंडबुक उसे दे देगी, क्योंकि उसे खुद पियर्सिंग करने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और क्योंकि सभी लोगों ने किया है उसके अलावा तो वो भी करवा रही है। पर फुतारो तो पियर्सिंग करने के बहाने हैंडबुक ले लेता है, पर उसके हाथों से हैंडबुक गिर जाती है और वह फोटो नीनो देख लेती है, जो देखकर नीनो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और कहती है कि लड़का तो मेरे टाइप का है। तो फुतारो कहता है कि ये उसका कोई रिलेटिव है। तो नीनो कहती है कि मेरी भी उसे पहचान करवाओ। और फिर नीनो फुतारो को दिखाने लगती है कि आखिर वो बचपन में कैसे दिखती थी, पर फुतारो तो देखता ही नहीं। तो नीनो फोटोज लेकर नीचे आ जाती है और वो पांचों एक साथ बैठकर फोटोज को देखने लगते हैं। और यहाँ पर तो फुतारो बहुत ही ज्यादा रिलीव्ड हुआ था कि उसने पूरी फोटो नहीं देखी। और हम देखते हैं कि फुतारो के साथ फोटो में जो लड़की है वो उन्हीं पांचों में से कोई एक है, जो कि पहले बिल्कुल एक जैसी ही दिखती थी। और फुतारो तो उसे दोबारा मिलना चाहता है, पर उसे यही नहीं पता है कि वो उसी के साथ ही है। और फोटो में जो है यह वही लड़का है जिससे वो 5 साल पहले मिली थी। अब नेक्स्ट सीन में योसुबा कल होने वाले स्कूल कैंप को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत से एक्टिविटीज होने के बाद वहाँ पर कैंप फायर भी होगा। और मीकू इसी कैंप फायर के बारे में सोच रही थी कि जो भी एक साथ डांस करते हमेशा ही एक साथ रहते हैं, पर फुतारो तो ये सब कुछ मानता ही नहीं है। मीकू तब पूछती है कि आखिर लोग डेट क्यों करते हैं? तो इचिका कहती है कि क्योंकि तुम किसी को इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाते। फुतारो तब उन्हें पढ़ाई की बात करता है, पर इचिका कहती है कि उसका एक सूट है तो उसे जाना पड़ेगा, और वो मीकू को उसके बदले मीटिंग अटेंड करने को कहती है। और योसुबा स्कूल कैंप के लिए काम है कहकर वहां से चली जाती है। फुतारो फिर चलकर देखता है कि मीकू आखिर कैसे इचिका बन जाती है और आखिर वो क्या करती है। और वो देखता है कि एक लड़का माइडा इचिको को बताता है कि वो उसे लाइक करता है और वो उसी के साथ कैंप फायर में डांस करना चाहता है। मीकू कहती है कि वो इसका आंसर बाद में देगी, पर माइडा को लगने लगता है कि कहीं ये इचिका की कोई बहन तो नहीं। तभी फुतारो आकर बताता है कि उसके बहनें उसे बुला रही है। तो माइडा गुस्सा हो जाता है कि वो बीच में क्यों घुस रहा है। तब मीकू कहती है कि वो फुतारो को डेट कर रही है और वो उसी के साथ ही डांस करेगी, पर माइडा को अभी भी शक हो रहा था क्योंकि उन लोगों में दूरियां कुछ ज्यादा है। तो मीकू डायरेक्ट ही हाथ पकड़ती है और कंफर्म करती है कि दोनों ही यहाँ पर डेट कर रहे हैं।
मिको फिर पूछती है कि आखिर उसने कैसे सोचा कि उसे कन्फेस करना चाहिए। तो माइडा कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें बस अपना ही रखना चाह रहा था। फिर वहां से आने के बाद फुटारो मिको से पूछता है कि क्या इचिका को पूछे बिना उसे रिजेक्ट और डांस करने की बात करनी चाहिए थी। मिको कहती है कि इचिका ने कहा था कि उसके लिए काम ज्यादा जरूरी है। तब इचिका को छोड़ बाकी 3 आते हैं और वह फुटारो को स्कूल कैंप के लिए शॉपिंग करने ले चलते हैं। पर सभी के ही चॉइसेस बिल्कुल अलग अलग थे। पर फुटारो को थोड़ा अजीब लग रहा था उन लोगों से पैसे लेने में। पर वो सभी कहते हैं कि उन्होंने उसे कपड़े खरीद के इसलिए दिया है ताकि फुटारो उनके साथ उनके टाइप के कपड़े पहनकर घूम सके। योसुबा तब कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी लोग फुटारो के साथ डेट पर गई थी, जिससे कि सभी लोग शर्मा जाती हैं। पर इसुकी कहती है कि वो बस टीचर और स्टूडेंट्स है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उनके जाने के बाद फुटारो डैड के बहुत से मिस कॉल से देखता है और पता चलता है कि राया की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए वो आते हुए मेडिसिन लेकर आ जाता है और वो घर के काम भी कर देता है। राया कहती है कि जब फुटारो स्कूल कैंप से वापस आएगा तो वो उसे वहाँ की कहानियां बताए और फुटारो भी कहता है कि हाँ ठीक है। और अभी अगले दिन सभी लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तब डैड घर वापस आते हैं और वो देखते हैं कि फुटारो अभी तक यहीं पर बैठा हुआ है। डैड पूछते हैं कि क्या उसे नहीं जाना। तो फुटारो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो यहाँ पर 3 दिनों तक बैठकर पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। पर उसके डैड कहते हैं कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, पर अभी तक तो बस निकल चुकी होगी। तभी राया नींद से उठ जाती है और वो पूरी ठीक भी हो गई थी और वो भी फुटारो को जाने कहती है, पर अभी तक तो बस जा चुकी होगी। पर तभी इसुकी आती है जो कि फुटारो को बाहर लेकर आती है, जहाँ पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और इसुकी ये भी कहती है कि फुटारो को टेस्ट ऑफ करेज की प्लानिंग करनी होगी क्योंकि उसे तो भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और टीचर ने ये काम उसे ही करने दिया है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे, पर क्योंकि ये एक 4 लोगों का कमरा है, नीनो पहले ही मना कर देती है कि वह फुटारो के साथ रूम शेयर बिल्कुल भी नहीं करेगी। पर यहाँ पर इसके अलावा और कोई रूम बचा भी नहीं था। फुटारो फिर राया का दिया हुआ लकी चार्म देखता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर लड़कियां तो प्लानिंग कर रही थी कि उन्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पर एक लड़का उनके साथ रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद मिकू और इचिका बात कर रहे थे। इचिका पूछ रही थी कि क्या उसका फुटारो के साथ कैंपफायर में डांस करना सही रहेगा, क्योंकि यह बात मिकू ने ही माइडा के सामने कहा था। मिकू कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो फुटारो को बस अपने पास ही रखना चाह रही थी। और अभी डिनर के समय इतना सारा खाना देख फुटारो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और फिर वो बातें कर रहे थे कि आगे अभी क्या क्या होना है और वो प्लान करते हैं कि आखिर वो कल क्या करेंगे। इचिका फिर यहाँ के आउटडोर बात के बारे में देखते हैं जो कि मिक्स्ड बात है, पर ऑब्वियसली फुटारो उनके साथ नहीं अलग ही नहाता है। नीनो बात कर रही थी कि अभी तक थ्रेड गया नहीं है, उन्हें रात को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा, तो आखिर उसके पास कौन सोएगा। इचिका और योसुबा कहते हैं कि फुटारो बुरा नहीं है, तो नीनो योसुबा को उसके पास सोने कहती है और बारी बारी सबको कहने लगते हैं। इसीलिए फिर वो प्लान करते हैं एक ही हेयर स्टाइल रखने की, ताकि फुटारो समझ ना पाए कि आखिर कौन कौन है और वो कुछ करने की कोशिश भी ना करे। पर वो आकर देखते हैं कि उनसे पहले फुटारो यहाँ पर सो गया था। पर सुबह उठकर इचिका देखती है कि वही फुटारो के पास सोई हुई है और ये पहली बार नहीं है। और इसे इचिका की धड़कनें भी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। तभी इसुकी अंदर आती है जो कि इचिका को फुटारो के इतना क्लोज से देखकर दरवाजा बंद कर देती है और वो सोच रही थी कि आखिर ये क्या था। और अभी नेक्स्ट सीन में वो सभी कहीं पर जा रहे थे और इसुकी सोच रही थी कि वो सही से देख नहीं पाई थी, इसलिए उसे पता नहीं चल पाया कि आखिर वहां पर तभी कौन था। और नीनो तो चाह रही थी कि उसके पास ऐसा कोई लड़का हो डांस के लिए, और योसुबा तो इस टूर को एक अच्छी मेमोरी बनाने के बारे में सोच रही थी, और मीकू भी वहीं पर बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे कुकिंग से रिलेटेड, और माइडा फुटारो के पास ही बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि फुटारो कितना ज्यादा लकी है कि उसके पास इचिका जैसे पार्टनर है। तभी योसुबा आकर फुटारो की मदद करने लगती है सारी स्कैरी चीजों को मूव करने में। इसलिए फुटारो माइडा पर सब कुछ छोड़कर योसुबा के साथ जाता है। और अभी रात को माइडा एक लड़की के साथ जंगल में आया हुआ था, और तभी योसुबा और फुटारो दोनों को बहुत ही ज्यादा डरा देते हैं, और फिर वो दोनों नेक्स्ट के आने का इंतजार करने लगते हैं। और योसुबा कहती है कि चलो ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि स्कूल कैंप के बारे में कुछ रिग्रेट ही ना रहे। इसके बाद इचिका और मीकू आते हैं जो दोनों से बिल्कुल डरते ही नहीं। फुटारो फिर नोटिस करता है कि मीकू को कुछ हुआ है, वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रही। और अभी नेक्स्ट आ रहे थे नीनो और इसुकी तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी, पर नीनो को अभी तक कोई भी मजा नहीं आ रहा था। तभी फुटारो उन्हें डरा देता है और इसुकी बिना देखे भागने लगती है, और वो जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ ये खाई है, और नीनो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। यहाँ पर इचिका के पूछने पर क्या हुआ है, मीकू पूछती है कि तुम फुटारो के बारे में क्या सोचती हो। वहाँ पर नीनो अकेले इसुकी को ढूंढ रही थी और उसे भी थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था, और वो डर के मारे गिर भी जाती है। तभी वहाँ पर फुटारो आता है
पर क्योंकि उसने एक विग लगाया हुआ था, नीनो को लगने लगता है कि यह तो फुतारो का रिलेटिव है जिसे कि वो पसंद करती है। फुतारो फिर उसे उठाने की कोशिश करता है जिसमें कि उसके कपड़े फट जाते हैं और फुतारो पूरा ही डरा हुआ था क्योंकि नीनो तो उसे मार ही देगी। पर नीनो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती क्योंकि वो तो उसे कोई और ही समझ रही है, और क्योंकि कैंप में दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं तो नीनो को कोई शक भी नहीं होता। और फुतारो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर बात क्या है, पर वो अभी यह नहीं समझ पा रहा था कि अभी वो क्या करेगा। नीनो तभी उससे इसुकी को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। यहाँ पर योसुबा अकेले ही सभी को डरा रही थी और वहाँ पर फुतारो को नीनो की मदद करनी पड़ रही थी, और वो उसे अपना नाम किंटारो बताता है। फिर उसे याद आता है कि नीनो ने कहा था कि उसे ऐसे लड़के बहुत ही पसंद है, तो वो कहने लगता है कि उसे भी शराब पीनी है। वो अंडर एज है पर उसे फिर भी पीनी है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि नीनो उसे हेट करने लगे, पर उसे तो ऐसे ही लड़के ज्यादा पसंद है। नीनो फिर देखती है कि फुटारो को चोट लगी है तो वो उसे बैंडेड भी लगा देती है। तभी उन्हें एक आवाज आने लगती है तो फुटारो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास ये चार्म है, पर वो फिर डर के मारे भागने लगता है जिससे कि नीनो का इंप्रेशन खराब हो गया था। नीनो फिर खुद ही रास्ता ढूंढने लग जाती है जिससे कि वो गिरने वाली थी, पर फुटारो उसे बचा लेता है और फिर नीनो भी उसे। और अब इसके बाद नीनो इम्प्रेस हो गई थी और वह फुटारो को उसका हाथ पकड़ने को कहती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो फुटारो उसे राहिया का दिया हुआ लकी चार्म दे देता है और कहता है कि यह तुम्हें सभी चीजों से प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारे सभी विशेष को भी पूरी करेगा। नीनो उसके बाद कैंप फायर की बातें करने लगती है कि जो भी एक साथ डांस करते हैं हमेशा ही एक साथ रहते हैं, और वह फुटारो जिसको वो किंटारो समझ रही है उसे डांस के लिए इन्वाइट करती है। पर तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है जो कि इसुकी की थी, जो कि अकेली होने की वजह से बहुत ही ज्यादा रो रही थी। नीनो फिर किंटारो से उसे मिलवाने का सोचती है, पर उससे पहले वो तो वहां से जा चुका था। यहाँ पर मिकू पूछ रही होती है कि तुम फुटारो को लेकर क्या फील करती हो। इचिका बात को समझ आती है और कहती है कि मिकू को उसके बदले फुटारो के साथ डांस करना चाहिए, पर मिकू चीजें बिल्कुल फेयरली चाहती है, ना कि कोई फायदा लेकर। और अभी वहां से आने के बाद नीनो किंटारो की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो रखी थी। फुटारो सोच रहा था कि अगर उसने इचिका के साथ प्रॉमिस ना किया होता तो वो किंटारो बनकर उसके साथ डांस कर सकता था, इसलिए वो सोचता है कि उसे नीनो को सच सच बता देना चाहिए। पर तभी वहां पर मिकू और इचिका आते हैं तो इचिका दोनों को ही अकेला छोड़ देती है बातें के लिए। पर फुटारो उसे पूछता है कि तुमने नीनो को कहीं पर देखा है, और मिको गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर इसुकी कहती है कि फुटारो अभी कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। और अभी रात को कैंप फायर की तैयारी करने में फुटारो योसुबा की मदद कर रहा था, पर उसे अकेले से एक लकड़ी भी उठ नहीं रही थी। और अभी योसुबा भी फुटारो पर थोड़ा बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे अकेले ही सभी लोगों को डराना पड़ा था। और अभी वहां से आकर योसुबा को कहीं पर जाना पड़ता है और थोड़ी देर में इचिका वहां पर आती है जो कि मदद के लिए ही आई थी। तो फुटारो सोचता है कि अभी यहाँ पर बात करना सही रहेगा क्योंकि अभी सभी लोग उस पर गुस्सा हो रखे हैं, पर वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था। तो इचिका उसे पूछती है कि क्या हुआ है और वो उसे नॉर्मल रहने को कहती है। और इसका भी एक ट्रिक है, नीनो जैसे स्ट्रॉन्ग बनो और इसुकी जैसी नाइस। और फुटारो भी खुश होता है कि उसने पहले इचिका के साथ ही बात करने का डिसाइड किया, और ऐसे वो सबकी बड़ी बहन नहीं है। और अभी उन्हें आखिरी लकड़ी लेकर बाहर जानी थी और वो इसी के साथ कल होने वाले कैंप फायर डांस के बारे में भी बात कर रहे थे। फुटारो तब कहता है कि क्या वो इसे कैंसिल कर सकते हैं, वैसे भी ये सब कुछ अचानक ही हुआ था और उसके साथ डांस करने से इचिका की रेपुटेशन ही खराब होगी। इचिका ये सुनकर रो पड़ती है और वो खुद के इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, पर वो कह रही थी कि तुम जो सोच रहे हो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तभी तो लड़कियां आती है, पर वो देखती है कि काम तो पूरा हो चुका है क्योंकि इचिका और फुटारो लकड़ी के साथ साइड में छुपे हुए थे। तभी फुटारो उसे अपना जैकेट दे देता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और इतने में वो सभी रूम को लॉक करके वहां से चले जाते हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर बिल्कुल फंस चुके हैं। इसलिए फुटारो डोर को तोड़ने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। पर इचिका देखती है कि यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जिससे कि गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये कैंप बिगड़ भी सकता है। पर इचिका तो चाह नहीं रही थी कि मिकू उन्हें ऐसे देखे क्योंकि उसे बुरा लगेगा, इसलिए फुटारो इचिका को उसके ऊपर चढ़ने को कहता है और देखने को कहता है कि क्या वो सेंसर को बंद कर सकते हैं, पर यह भी काम नहीं आता। इसलिए फुटारो आग जलाने की कोशिश करने लगता है ताकि उन्हें यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी ना लगे। और वहाँ पर होटल में मिकू और इसू के दोनों को इचिका की फिक्र हो रही थी। तभी योसुबा आकर पूछती है कि फुटारो को कहीं पर देखा है, और मिकू को लगने लगता है कि दोनों एक ही साथ होंगे, इसलिए वो दोनों को ही ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर फुटारो आग जलाने की कोशिश कर रहा था और इचिका बस बातें ही करे जा रही थी। इचिका फिर सोचती है कि फुटारो ने उसे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर वो रो क्यों रही थी, शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो फुटारो से कहती है कि हो सकता है कि वो एक्टिंग के लिए स्कूल से थोड़ा ब्रेक ले ले क्योंकि उसे अभी बड़े बड़े रोल्स मिलने लगे हैं और वैसे भी वो पढ़ाई में तो अच्छी है नहीं। फुटारो कहता है कि उसे जो भी पसंद है उसे करना चाहिए,
पर क्या उसके जाने से उसका 20% सैलरी कट जाएगा? इचिका कहती है कि उसे लग रहा था कि फुटारो उसके ऊपर गुस्सा करेगा, पर फुटारो कहता है कि वो जो करना चाहती है कर सकती है और उसे उस चीज में अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। तब हम इसुकी और मिकू को देखते हैं जो कि दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। और अभी आग जलाने के बाद इचिका कहती है कि वो डांस को कैंसिल कर सकते हैं, पर उसके बदले फुटारो को यहाँ पर उसके साथ डांस करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा तो फुटारो भी रेडी हो जाता है, क्योंकि कैंपफायर में डांस करने से सभी लोग उन्हें देखेंगे और सभी लोग उन लोगों के रिश्ते के बारे में कुछ न कुछ सोचने लग जाएंगे और इसे कोई भी चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और ये बात इचिका को तो बिल्कुल पता ही नहीं थी। इचिका पूछती है कि जब योसुबा ने यह बात बताई थी तो क्या तभी मिकू भी वहाँ पर थी? तो फुटारो हाँ कहता है और इचिका पूरा श्योर हो जाती है कि मिकू फुटारो को लाइक करती है और उसने अनजाने में मिकू को बहुत ही ज्यादा दर्द दिया है। तब गलती से लकड़ी इचिका पर गिर रही होती है, पर फुटारो उसे बचा लेता है और दोनों अभी यहाँ पर एक डांस पॉज में आ गए थे। और इचिका तो शर्म के मारे पूरी लाल हो गई थी, क्योंकि लकड़ी के गिरने की वजह से दरवाजा टूट गया था। फुटारो कहता है कि कोई भी आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर तभी स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और थोड़ी देर में इसुकी और मिको डोर को खोल देते हैं और दोनों को इस हाल में देख लेते हैं। इसुकी पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो? और तभी नेक्स्ट डे जो कैंप का लास्ट डे है, पर इससे पहले उन्हें टीचर को पूरी बात समझानी भी पड़ी थी। पर इसुकी और मिकू को उनके बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए फुटारो सोच रहा था कि अभी क्या करेंगे और मिकू भी वहीं पर बिल्कुल यही बात सोच रही थी। दूसरी ओर इचिका को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार हुआ था और इसुकी उसके पास में ही बैठी हुई थी। इचिका उसे स्कीइंग के लिए जाने कहती है और अगर ठीक लगता है तो वो भी बाद में उन्हें ज्वाइन करेगी। और यहाँ पर इसुकी को यह बात भी पता चल जाती है कि उस दिन वो इचिका थी। दूसरी ओर फुटारो भी सोने जा रहा था क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर योसुबा उसे खींचकर स्कीइंग के लिए ले चलती है। फुटारो कहता है कि उसे सर्दी है और वो स्कीइंग नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता है कैसे करते हैं। तो योसुबा कहती है कि वो उसे गाइड करेगी और उसे पूरा ही सिखा देगी। फुटारो फिर देखता है कि यहाँ पर बाकी कोई भी नहीं था, जो कि ऐसा होना बिल्कुल लाजमी था। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिकू आ जाती है, पर उसे ऐसा देखकर फुटारो बता ही नहीं पा रहा था कि आखिर कौन कौन है। योसुबा फिर फुटारो को स्कीइंग सिखाने लग जाती है और थोड़ी देर में इचिका भी आ जाती है उन्हें ज्वाइन करने, जो कि पूरी ठीक नहीं हुई थी। और इचिका कहती है कि इसुकी दूसरी ओर अकेले ही स्कीइंग कर रही है। फुटारो फिर सोचता है कि उसे मिकू से बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि आखिर कल क्या क्या हुआ था, पर मिकू तो उसे बस दूर ही जा रही थी क्योंकि वो तो गुस्सा है। तब इचिका आकर पूछती है कि तुमने कल के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं ना, और वह स्कूल क्विट करने के बारे में बात कर रही थी। तो फुटारो कहता है कि नहीं, किसी को नहीं बताया। पर अभी फुटारो पूछता है कि आखिर स्कीइंग में रुकते कैसे हैं, क्योंकि ये चीज तो योसुबा ने उसे सिखाई नहीं, और वो डायरेक्ट चलकर एक पेड़ से टकराता है। फिर वह वहां से उठकर जा रहा था और तभी उसका बैंडेड निकल जाता है, जो कि नीनो देख लेती है और उसे याद आता है कि उसने तो यह बैंडेड किंटारो को दिया था। और वो अगेन फुटारो को किंटारो समझने लग जाती है, इसलिए फुटारो उसे दूर भागने लगता है। पर वो आगे चलकर देखता है कि आगे तो योसुबा है, जो कि उसे ढूंढने के लिए आ रही थी और यहाँ पर जाने का और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पर दोनों को ही फुटारो नहीं मिलता, क्योंकि मिकू ने उसे इस छोटे से इग्लू के अंदर खींच लिया था, जहाँ पर के वो योसुबा से छुपकर बैठी हुई थी। और क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा कम जगह बची थी तो फुटारो जाने लगता है, पर मिकू मना करती है क्योंकि हो सकता है कि योसुबा अभी तक बाहर खड़ी हो। फुटारो फिर पूछता है कि वो पांचों पहले बिल्कुल सेम हुआ करते थे, पर योसुबा ने खुद अपनी फिजिकल एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाई है, इसलिए उन्हें हमेशा फेयर होना चाहिए, ना कि इक्वल। तभी मिकू के सर में चोट लग जाती है, पर फुटारो के पास होने से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। फुटारो फिर बाहर आ जाता है और मिकू फोन निकालती है। दूसरी ओर नीनो और योसुबा फुटारो को ढूंढ रहे होते हैं और तभी मिकू इचिका को कॉल करती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। और वो कैंपफायर के बात करती है कि फुटारो के पास 2 हाथ हैं, इसलिए उन दोनों को ही उसके साथ डांस करना चाहिए, क्योंकि यही बिल्कुल फेयर होगा। तभी फुटारो अंदर आ जाता है और वो भी इचिका के साथ बात करता है और इचिका उन्हें इसुकी के पास जाने को कहती है, जो कि अभी बिल्कुल अकेली थी। दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं, पर इचिका वहां पर भी नहीं मिलती और ना ही उसका कॉल लग रहा था। और अभी फुटारो को भी बुखार हो चुका था, जो कि शायद उसे राया से हुआ था, यानी कि इचिका को बुखार उससे ही हुआ है, इसलिए मिकू उसे चलकर रेस्ट करने को कह रही थी। और तभी योसुबा दोनों को ढूंढ लेती, जिसने कि बाकी दोनों को भी ढूंढ लिया था और अभी बस इसुकी ही बाकी है। फुटारो पूछता है कि क्या तुमने एक भी बार इसुकी को देखा था? तो योसुबा मना करती है, यानी कि हो सकता है कि इसुकी खो गई हो। वो देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर कि जाने से उन्हें मना किया गया है, तो हो सकता है कि इसुकी वहाँ पर गई हो। नीनो कहती है कि उन्हें रेस्क्यू बुलानी होगी, पर इचिका कहती है कि उन्हें थोड़ा और ढूंढना चाहिए, जिसके बाद वो देखेंगे। और इसे नीनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसुकी मिसिंग है। फुटारो की तबीयत वहीं पर बिगड़ रही होती है, पर वो फिर भी कहता है कि उसे पता है कि आखिर कैसे इसुकी मिल सकती है, और वो इचिका के साथ ऊपर जाने लगता है।
क्योंकि वो समझ चुका था कि इत्सुकी ही इचिका बनकर यहाँ पर आई थी। और उसे ये बात तभी पता चली जब इत्सुकी इचिका बनकर उसे फर्स्ट नेम से बुला रही होती है, क्योंकि इचिका उसे फुतारो बुलाती है पर इत्सुकी उसे वेसुगी बुलाती है। और इत्सुकी तो यहाँ पर ये देखने आए थे कि आखिर फुतारो रियल में कैसा है, पर अभी बुखार होने की वजह से फुतारो यहीं पर बेहोश हो जाता है और सभी लोग उसे पकड़ के टीचर के पास लेकर आते हैं, जो कि उसे रेस्ट करने कमरे में छोड़ जाते हैं। पर सभी लोग फुतारो के पास रुकना चाह रहे थे, पर टीचर सभी को ही मना कर देते हैं। पर जाने से पहले फुतारो नीनो को रुकने को कहता है, क्योंकि उसे कुछ उससे बात करनी है। और अभी रात को सभी लोग डांस के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो गए थे, पर नीनो नहीं, क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि फुतारो ने उसे सच बात क्या है बता दी है कि वही किंटारो था। पर अभी नीनो को फुतारो की फिक्र हो रही थी। वहीं पर इचिका और मीकू एक साथ बैठकर कैंपफायर देख रहे होते हैं और इचिका को बुरा लग रहा था, क्योंकि शायद उसकी वजह से फुतारो की तबीयत बिगड़ी है। पर मीकू कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फुतारो शुरू से ही बीमार था पर वो किसी को दिखा नहीं रहा था। मीकू फिर इचिका को हक करती है और कहती है कि वो अभी तक फुतारो को बस अपने के लिए ही चाह रही थी और किसी का उसके पास जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो फुतारो को लाइक करती है, इसलिए वो जो चाहती है वो करेगी, पर बाकी भी जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। पर वो श्योर है कि वही फुतारो को जीत कर रहेगी। यहाँ पर इत्सु के कमरे में योसुबा को देखती है, जो कि उदास थी, क्योंकि उसे फुतारो की नोट मिली है जिसमें के बहुत सारे बुकमार्क्स थी। वो यहाँ पर बहुत कुछ करना चाह रहा था पर वो कुछ कर नहीं पाया, और क्योंकि वही फुतारो को खींचकर स्कीइंग के लिए लेकर गई थी, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इत्सुकी इसमें देखती है कि उन्होंने अभी तक जो भी कुछ करा है फुतारो ने वो सब कुछ नोट पर लिख कर रखा है, जो कि वो जाकर राह्या को सुनाएगा। यानी कि ये ट्रिप उतनी भी खराब नहीं हुई जितने की योसुबा सोच रही थी, और वो ये बात पूछने के लिए फुतारो के पास भाग कर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कैंपफायर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, इसलिए टीचर को वहां से जाना पड़ता है। और टीचर के जाते ही इत्सुकी, जो कि वहीं पर छुपी बैठी हुई थी, वो बाहर आ जाती है। और फिर वो जैसे लाइट्स को ऑन करने जाती है, वहां पर बाकी सब भी थे, यानी कि उन सभी को उसकी फिक्र हो रही थी। इत्सुकी फिर चलकर प्रे करती है जैसे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और वो फुतारो का हाथ भी पकड़ती है जब लास्ट में कैंपफायर एंड हो रहा था। और अगला सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ पर कि हम लोग राह्या को कुकिंग करता हुआ देखते हैं, और फुतारो उसे कॉल करके कुछ लाने को कहता है, जो कि है वेडिंग रिंग। यानी कि आज ही उसका वेडिंग है और वह वेडिंग रिंग लेना ही भूल गया है, और उसके डैड ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, वो भी वेडिंग रिंग लेना भूल गए थे। पर राह्या को फिक्र हो रही थी कि क्या फुतारो एक अच्छा हस्बैंड बन पाएगा। राह्या फिर वेन्यू में पहुंचती है, जो कि कैसल जैसा है। राह्या फिर ब्राइड को तैयार होता हुआ भी देखती है, पर अगले ही कमरे में फुतारो सो रहा था। और राह्या देखती है कि अभी तक उसके हाथों में उसका दिया हुआ लकी चार्म लगा हुआ है। और अभी नेक्स्ट सीन में फुतारो की एंट्री होती है, और वहाँ पर हम लोग माइडा को भी देखते हैं, जो कि अपने वाइफ के साथ आया हुआ था, जिसके साथ उसने कैंपफायर के सामने डांस करी थी। फुतारो फिर स्कूल कैंप को याद करने लगता है, जो कि एक डिजास्टर था, पर वह उतना भी बुरा नहीं था। और फिर नेक्स्ट सीन में ब्राइड की एंट्री होती है, पर इस हेयर स्टाइल में ये बता पाना मुश्किल है कि आखिर ये लड़की है कौन। और तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब कैंपफायर एंड हो रही थी और सभी लोगों ने एक एक उंगली पकड़ी हुई थी। यानी कि यहाँ पर भी बता पाना मुश्किल है कि आगे चलकर कौन ब्राइड बनती है। फुतारो फिर हाउस में आ जाता है, और उसे हाउस में आता देख सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, पर फुतारो उन पर गुस्सा करता है इतना ज्यादा शोर मचाने के लिए। पर वो सभी तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और फ्यूचर में फुतारो कह रहा था कि हमेशा मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अभी कैंप के बाद स्कूल का पहला दिन, वो सभी एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और सभी लोग बिल्कुल सेम थे, पर अभी बस इतना चेंज हुआ कि वो सभी फुतारो के पास से पढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि उनके फाइनल्स जल्दी आ रहे हैं, तो फुतारो भी उन्हें पढ़ाकर तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड अप है। और यहीं पर इस एनिमे का सीजन 1 एंड हो जाता है। और मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, पर इसके आंसर्स भी आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि इसका एक सीजन 2 और एक मूवी भी है, जिनको कि मैं जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो में भर भर के लाइक्स कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।